हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नए शेयर के बारे में जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर इन्होंने 1:1 का एक शेयर को स्प्लिट किया था, एक तरीके के बोल सकते हैं बोनस दिया था। अभी होने वाली है इसकी एजीएम की मीटिंग 29 अगस्त को, तो शायद ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि हो भी सकता है कि एजीएम जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें जियो को एक अलग से सेपरेटली लिस्टेड की करने की भी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री जो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है उसके बारे में। अभी इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन ये करते हैं कि इसकी जो फाउंडेशन हुई ये कब हुई और इसकी जो नींव रखी वो किसने रखी। रिलायंस वाज फाउंडेड बाय धीरू भाई अम्बानी। धीरू भाई अम्बानी ने रिलायंस की नींव रखी और धीरू भाई अम्बानी के दो बेटे हैं, अनिल अम्बानी और एक है मुकेश अम्बानी। तो फिर बाद में चल के दोनों भाइयों में विवाद हुआ और एक ने अलग, अपने लोगों ने इन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टी कर ली। अम्बानी फैमिली, इसकी 50% अम्बानी फैमिली के पास इसके शेयर होल्डिंग है। अभी हम देखते हैं कि जो ये कौन से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा, किस सेगमेंट में काम करती है, कहाँ से इसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, वो इसका हम भी देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका जो रेवेन्यू आ रहा है 57% ऑयल, जो हम बोल सकते हैं ऑयल इंडस्ट्री से है, केमिकल्स से इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। जितना भी मान लो 100 रुपीज़ कमाती है तो उसमें 57% यानी कि 57 रुपीज़ इसका ऑयल से, ऑयल केमिकल सेगमेंट से आता है। उसके बाद में रिटेल, जो रिटेल का है उसमें लगभग 23% के आसपास रिटेल से आता है। और डिजिटल जो रिलायंस जियो है उससे भी अभी लगभग 11% के आसपास, यानी कि ऐसे तो इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है जियो, लेकिन इस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्री का जो पूरा रेवेन्यू है ओवरऑल उसमें 11% के आसपास जो भागीदारी है वो रिलायंस जियो की है। ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन अभी भी इन्होंने नया स्टार्ट किया है, मोबाइल के अंदर तो है ही है, इसके अलावा एक ब्रॉडबैंड घर घर में जाके जो फाइबर FTTH बोलते हैं उसको, फाइबर टू द होम, ये भी इन्होंने स्टार्ट किया है। उसमें टीवी 111 मतलब ट्रिपल प्ले सर्विस बोल सकते हैं, टीवी उसके अंदर आता है, इंटरनेट उसके अंदर आता है और वॉइस की फैसिलिटीज़ उसके अंदर आती है। ऑयल एंड गैस से लगभग 1% के आसपास, जो जितना कमाती है उसका 1% के आसपास ऑयल एंड गैस से आता है। इसके बाद में इनके मीडिया चैनल्स ही है, न्यूज़ 18 आप जो देखा होगा, न्यूज़ 18 है, और भी CNBC TV, CNBC है, कलर्स TV, MTV। अभी तो इन्होंने हॉट स्टार के साथ भी टाइप किया हुआ है। हॉट स्टार टाइप का मतलब क्या, खरीद लिया है, जियो हॉट स्टार बोलते हैं उसको, तो यहाँ से भी इनको रेवेन्यू आता है। अब इसका हम थोड़ा एक मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो 19, ये आप बोल सकते हो 20 लाख करोड़ के आसपास आसपास इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि इंडिया की जो मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग नंबर 1 कंपनी है। इसका जो करंट प्राइस जो अभी चल रहा है वो लगभग 1400 रुपये के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई और लो इसका ये है। स्टॉक का जो PE है वो लगभग 25 रुपये के आसपास है। बुक वैल्यू है वो 623 रुपये के आसपास है। डिविडेंड यील्ड 0.39 है, यानी कि डिविडेंड इतना खास देती नहीं है, बट फिर भी डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है। प्रमोटिंग होल्डिंग, यानी कि जो रिलायंस जो इंडस्ट्री है उसका जो शेयर होल्डिंग है वो रिलायंस जो अंबानी परिवार है, अंबानी फैमिली है, उसके पास 50% के आस 50.1% के आसपास इनका शेयर है। इसका जबरदस्त मतलब कंपनी का एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। सेल्स ग्रोथ देख सकते हो आप, ROE दे सकते हो, प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, रिटर्न ऑन लास्ट 6 मंथ में, लास्ट 6 मंथ्स का रिटर्न देख सकते हो, और क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट भी देख सकते हैं अपन। ये इसका ग्रोथ वैल्यू है, चार्ट पैटर्न है इसका। और इसके जो पीयर्स हैं वो हम बोल सकते हैं कि जो कंपनी इंडिया के अंदर जो कंपनी लिस्टेड है उसमें सबसे ज़्यादा मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्री का आता है। ऑयल एंड फिल्म में सबसे ज़्यादा इसी का आता है, इसलिए हम ऑयल को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। IOCL है जो सरकारी कंपनी है, BPCL सरकारी कंपनी है, HPCL सरकारी कंपनी है, MRPL भी सरकारी कंपनियाँ हैं। आप इसकी सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हो, सेल्स ग्रोथ भी लगभग हर क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, हर बार इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ता चले जा रहा है। प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये भी सब बढ़ता ही चले जा रहा है। नेट प्रॉफिट के आप जब देख सकते हो, नेट प्रॉफिट किसी टाइम पे 2000 की अगर हम बात करते हैं 2022 की बात करते हैं, तो उसके उसके बाद उसके टाइम प्रॉफिट ये था। प्रॉफिट देखो ईयर ऑन ईयर जो कैसे प्रॉफिट इसका ग्रो करता जा रहा है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आज की डेट में नेट प्रॉफिट ये है।
लाइबिलिटीज़ जो इसके पर जो टैक्स वगैरह जो मतलब ये जो बोरोइंग वगैरह ये भी बढ़ती जा रही है। नो डाउट कंपनी अभी एक्सपेंस मोड में है, तो ये सब तो होगा। कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न, रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डिंग पैटर्न ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जो सितंबर 2023 के अंदर था 50%, 50%, 50%, मतलब ये जो कंपनी के पास इन्होंने एक 50 के आसपास इन्होंने अपने अभी तक जो पैटर्न रखा है वो लगभग मेंटेन रखा है। एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है वो भी लगभग 20% के आसपास इनका हमेशा रहा है। डीआई जो डोमेस्टिक होते हैं उसका भी लगभग 15% के आसपास हमेशा रहा है। और जो गवर्नमेंट स्टॉक है वो लगभग 0.17 के आसपास रहा है। इसके अलावा जो पब्लिक की है, पब्लिक भी ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहेगी, क्योंकि सबने लगभग अपना अपना स्टेक बंधा के रखा हुआ है, कोई भी बेच नहीं रहा है।